और इसके साथ साथ लोगों का विकास। अब आदि शंकराचार्य की समाधि मोदी जी के द्वारा बनी कि नहीं बनी, उसका अनावरण हुआ कि नहीं हुआ, उस मूर्ति का अनावरण हुआ कि नहीं हुआ, केदारपुरी की बदलती हुई तस्वीर है कि नहीं। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था मुझे ये कोट अपने केदारनाथ को फिर से बनाने का मौका दो। उस समय की हरीश रावत की सरकार ने नहीं मौका दिया, बाबा विश्वनाथ ने, भगवान ने, शिव जी ने मौका दिया, भारत के वो प्रधानमंत्री बने। और आज आप देखिए केदार द्वार पर किस तरीके से काम चल रहा है और किस तरीके से वो विकास की काम चल रहा है। मित्रों, उसी तरीके से हर दृष्टि से विकास की एक नई कहानी रची गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ बना है, उसी तरीके से अब नया सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। उस सैटेलाइट सेंटर के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से मोदी जी की सरकार और पुष्कर धामी जी मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, अब ये चुनाव के बेला में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। किसी हमारे हरीश रावत जी ने कहा कि मैं एक विशेष समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अब ये देखो आप, तुष्टीकरण का गंदा खेल। एक तो अब देखो चुनाव को सांप्रदायिक कौन बनाता है, किसने सांप्रदायिक बात शुरू की, और उसके साथ साथ ये तुष्टीकरण का गंदा खेल। और आपसे ज्यादा कौन जानता है इस गंदे खेल को? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके का तुष्टीकरण का खेल हो? क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके से समाज को बांटा जाए? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। आपने बताइए, आयुष्मान भारत में कभी किसी ने पूछा कि तुम किस जाति के हो? कभी किसी ने पूछा कि तुमको गैस का सिलेंडर मिल रहा है, तुम किस जाति के या धर्म के हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विद्यालय सबके लिए हैं, विश्वविद्यालय सबके लिए हैं, सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन आप एक धर्म के यूनिवर्सिटी की बात करके तुष्टीकरण का गंदा खेल कर रहे हो, और ये भी चुनाव के समय कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? मनसा क्या है तुम्हारी? क्या मन है तुम्हारा? क्या मन में रखा? इनके मन में वही रखा है, अंग्रेज चले गए और अपनी विचार छोड़ गए। इन कांग्रेसियों के नाते फूट डालो और राज करो, डिवाइड करो और राज करो। क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? सब कोई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने की बात है। जहां तक इस इलाके के विकास की बात है, मैं आपको विश्वास, अभी आपने रितु खंडूरी जी का वक्तव्य सुना, आपके ध्यान में आया होगा कि महिला सशक्तिकरण की उन्होंने किस तरीके से बातचीत रखी, उन्होंने किस तरीके से विजन की बात रखी, उन्होंने किस तरीके से कोट द्वार को नए तरीके से बढ़ाने की बात की, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर के लोगों के रहने के लिए एसटीपी की कैसी आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की, उन्होंने सड़कों के बारे में चर्चा की, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में चर्चा की, उन्होंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की। यह बातचीत कोई पढ़ करके नहीं कर सकता, ये वही नेता कर सकता है जिसके पास विकास की दृष्टि है, और वो रितु भूषण खंडूरी जी के पास है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ तमाम जनता से एक निवेदन करने आया हूँ। कोट द्वार को नया कोट द्वार बनाना है। ये गढ़वाल का मुख्य द्वार है, यहाँ टूरिज्म का इमेंस पोटेंशियल है, उसको आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने कहा है अगला दशक उत्तराखंड का है, और मोदी जी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण में भारत आगे बढ़ रहा है, हमको आगे बढ़ाना है। तो बताइए, आप महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और हमारे पुरुष भाई साथ देंगे ना? ठीक है। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन हमारी रितु भूषण खंडूरी जी को आप विजय हासिल कराएं और एक नए अध्याय को, विकास के अध्याय को आप लिखें, और सब लोग इसमें अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि बहुत से बूथ के स्थानों से लोग आए हैं,
मैं एक ही बात कहूंगा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए बूथ की तरफ आप अग्रसर हो जाएं। और बाकी बातें मैंने आपसे गहराई से की थी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।